हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहने वाला है। हाँ, विवाद होने वाले हैं, बहुत सारे विवाद होने वाले हैं। बच्चों, किसी स्टूडेंट ने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला और इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा है। और बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद हमारे सीएस करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्करेज हो गए। वीडियो का टाइटल क्या है? ये जो पोस्ट है इसका टाइटल क्या है? डियर सीएस एस्पिरेंट्स, डोंट ज्वाइन सीएस। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ज्वाइन मत कीजिए। रीज़न क्या है? अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे ऊपर आरोप भी लगाएंगे, दुष्यंत सर आप तो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आप डेफिनेटली मतलब आप आरोप लगाएंगे। बट मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप कोई भी कमेंट कीजिए। बच्चों, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं करता, तो आप सारी बातें बोल लीजिएगा। बट मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकालूंगा। बट हम एक बार ना रियलिटी चेक करते हैं, ठीक है? After years of rigorous study, sleepless night, multiple attempts, and finally qualifying as a company secretary, what did I expect? जो भी इन्होंने लिखा है, instead what I see job offers between 3.6 lakh to 4 lakhs. The same package offered to fresh graduate even less than। ठीक है, इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी, ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सीएस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ लिखी है। बट ये दुखी है कि यार सीएस का पैकेज इतना कम किया। और बच्चों, मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया। बच्चों, आपको ही पता है हम लोगों ने अभी मतलब टीचिंग, अभी एग्जाम्स हैं बच्चों के, तो बहुत ज़्यादा मतलब यार हेक्टिक शेड्यूल हो रहे हैं, मैराथन और फिर नई बैचेस भी शुरू हुई हैं। बट बच्चों, मैं आपको बताता हूँ और ये जो वीडियो है इन्होंने लिखा है डियर डियर सीएस एस्पिरेंट डोंट जॉइन सीएस। मैं चाहता हूँ कि यार देखो, आपका एक्सपीरियंस ख़राब है या आपको दुखी है तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो कि यार बहुत सारे लोग हैं जो इस कोर्स पे, जिन्होंने अपनी जीवन दांव पे लगाई हुई है, आप उनके साथ ऐसा मत करो। देखो, आपका गुस्सा है, डेफिनेटली वो वाजिब है। आप शायद खुश नहीं, बट मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इनका कंसर्न क्या है। सो बच्चों, ये आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कोलकाता में जॉब ढूंढ रहे थे और ये शायद कंपैरिजन कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और फिर इसके नीचे ना इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं। इस पोस्ट के नीचे देर आर सो मेनी कमेंट्स। इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे कंपनीज को अप्रोच किया और बताया कि 21 महीने की आर्टिकलशिप खत्म हो गई और इनको क्या चीज़ें। और इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आई अग्री, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सीएस कोर्स को डिफेंड भी किया। ठीक है, अब फिर डायरेक्टली एक कंपैरिजन आता है, जो हम सबकी आदत है, हम कंपेयर करते हैं सीए से कि यार उसको ज़्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है। बच्चों, अब मैं ये चीज़ के लिए काम करते हैं अपन, एक बार naukri.com चेक करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सीएस की फ्रेशर सैलरी क्या है और सीए की फ्रेशर सैलरी क्या है। एक बार कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? और मैं उसके पहले ये डिस्क्लेमर देता हूँ, जैसा कि हम सबको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि लोग हमारे ऊपर थोड़ा सा कम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमें लॉ का इंटरप्रिटेशन, शायद इन लॉ के इंटरप्रिटेशंस में या लॉ की समझ में कंपनीज को ऐसा लगता है कि हम थोड़े से कमजोर हैं। तो वंस वी गेट एक्सपीरियंस तो हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है बच्चों। और आप देख लीजिए, लिंक्डइन पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल दिखा दूंगा, उनकी आप एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। बट बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जस्टिफाई नहीं करूँ, आप प्लीज अभी नेगेटिव कमेंट मत करना, अभी पहले वीडियो देखो पूरा। ठीक है, अब सीए को ज़्यादा सैलरी मिल रही है सर, ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है, मैं ये भी बोलता हूँ कि हो सकता है फ्रेशर सीए को हमसे थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलती होगी बच्चों। ठीक है, वहाँ पे शायद अब वहाँ पे परिस्थिति अलग होगी, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। परंतु लेट्स सी, एक बार हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं। तो ये कोलकाता के ये स्टूडेंट हैं जो भी जिन्होंने लिखा है। तो अब हम एक बार naukri.com पे, मैंने नौकरी का ऐप स्पेशली डाउनलोड किया है बच्चों ये वीडियो के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा जॉब लोकेशन कोलकाता, और यहाँ पे हम लिखते हैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी की फ्रेशर वैकेंसी क्या है बच्चों। क्योंकि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सारे पैरामीटर से कंपेयर करना चाहिए। मतलब सीएस कोर्स में एक बार देखते हैं बच्चों, तो आप प्लीज़ देखिएगा बच्चों, मतलब अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन, तो सीएस की एक जॉब है 0 to 4 years, 4 लाख से 7 लाख का पैकेज है। सेकंड में तो बताया ही नहीं है, थर्ड में तो बताया ही नहीं है, फोर्थ में बताया 1 से 3 साल का, कलकत्ता की वैकेंसी बता रहा हूँ, 1 से 3 साल का 5 से 6 लाख, 1 से 3 साल 5 से 6 लाख, वापस से शायद वही रिपीट हुआ। यहाँ पे तो इन लोगों की सैलरी बताने लायक ही नहीं है, तो इन्होंने बोला कि हम फोन पे बता देंगे कि भाई इतना दे रहे हैं। ठीक है, 0 to 5 years 4 से 9 लाख, ठीक है, तो ये ठीक है। 1 to 6 year 4.75 to 7.5, 5.5 to 6 ये मिड लेवल, ठीक है, यहाँ तो उन्होंने टाइम ईयर नहीं बताया है। 6 से 7 लाख प्रति वर्ष, 4 से 9 लाख, ये मैं मान रहा हूँ शायद ये फ्रेशर का ही होगा। ठीक है, उसके बाद 10 से 15 लाख, 6 से 12 लाख, तो ये मोस्टली ये सैलरीज आपको मिल रही हैं बच्चों। ठीक है, फिर बहुत सारी जगहों पे सैलरी नहीं मिली, फिर ये 25 से 35 लाख है, तो इसमें वर्क एक्स शायद ज़्यादा होगा।
यहाँ पे भी इन्होंने वर्केक्स नहीं बताया भाई, ठीक है, तो वर्केक्स इन्होंने बताया नहीं है। 4 से 7 लाख, 4.5 लाख, फिर 50,000 से 3 लाख। बच्चों ये देखो ऐसी कंपनियों को तो क्या ही बोलूँ मैं, 50,000 3 लाख पर एनम बच्चों, ठीक है, ये बहुत गिरा हुआ है। ठीक है, 3 to 4.5 लाख भी है, 10 to 15 लाख भी है। तो बच्चों आपने देख लिया कि एक एवरेज है लोअर साइड पे, मतलब अगर देखा जाए 3 लाख के भी लोग हैं, और फ्रेशर में 5-6 लाख का भी है, 7 लाख का भी है, 8 लाख का भी है, 9 लाख का भी है फ्रेशर में, और 3 लाख का भी है लोअर साइड पे। और एक जगह तो हमने 50 एक जगह तो हमने शायद 50-60 हज़ार भी देखा, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, ये हमने देख लिया कंपनी सेक्रेटरी की फ्रेशर की सैलरी कितनी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं सेम बच्चों, भैया बुरा कोई धक्का मुक्की ना करे, हम एक बार सीए का भी देख लेते हैं, यहाँ पे कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें इनकी सैलरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर सीए फर्म 0 to 3 years, पैकेज देखो 0 पर एनम। यहाँ पे तो इनका पैकेज बताने लायक है ही नहीं। 1 से 3 साल, 1 से 4 साल, 1 से 5 साल, 1 से 5 साल बच्चे, इन्होंने पैकेज बताया ही नहीं है। 0 to 1 year 6 to 8 lakhs, ओके। 1 से 5 साल का वर्क एक्स 2,75,000 से 3,50,000, फिर एक 7 से 9 लाख है, 12 से 24 लाख है, 9 से 12 लाख है, 4,25,000 वाला पैकेज भी है, 9 से 10 लाख। तो बच्चों अगर आप कोलकाता की बात देखें, फिर ये मिड लेवल मिड लेवल मिड लेवल 8 से 15 लाख है, 8 से 10 लाख है, 3 से 4 लाख भी बच्चों, अजय सेमी क्वालिफाइड है, ठीक है। सो बच्चों देन सी इंटर का बीकॉम 1.75। तो बच्चों जैसा कि उस पोस्ट की अगर हम 3-4 चीज़ें देखें, तो मतलब मैंने यहाँ पे भी बताया बच्चों, फ्रेशर का आपने यहाँ पे भी देखा। सो बच्चों 3 पॉइंट सी इंटर को 3.5 लाख दे रहे हैं, ओके ओके। फिर बाकी के नीचे जो है जो सेमी क्वालिफाइड के, तो आई थिंक वो कंपैरिजन, वो पैरामीटर ठीक नहीं होगा। सो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, अगर हम सीएस के कोर्स में मतलब सीएस के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या है, अभी बच्चों 3 महीने पहले की बात है, मैंने अपने एक स्टूडेंट को फ़ोन किया और कहा कि यार बैंगलोर में ना एक 5 साल के सीएस को 25 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो यार वो स्टूडेंट मेरे पुणे में थे, मैंने उनसे कहा कि 25 लाख का पैकेज मिल रहा है, 5 साल का वर्क एक्स है। बच्चों मैं आपके साथ उसकी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। बच्चे उस स्टूडेंट ने मुझे मना कर दिया, बोले सर 25 से ज़्यादा तो मैं पुणे में कमा रहा हूँ, और 5 साल या 6 साल का वर्क एक्स होगा बच्चों स्टूडेंट का। और उनका मेरे साथ पॉडकास्ट भी था जब ये पॉडकास्ट के आने के पहले। तो बच्चों देखिए, थोड़ा सा हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल है। मेरा भी पहला पैकेज जो था बच्चों, खैर वो बहुत पुरानी बात है, जो मेरा पहला पैकेज था एनएसडीएल में मेरी नौकरी लगी थी बच्चों, 3.5 लाख के पैकेज पे, 4.5 के पैकेज पे मेरी नौकरी लगी थी, फर्स्ट सैलरी बच्चों। सेकंड सैलरी मतलब 6 महीने मैंने एनएसडीएल में काम किया बच्चों, उसके बाद मैं 6.5 या 7 लाख के पैकेज पे गया। थर्ड सैलरी में 12 लाख रुपए का मुझे पैकेज ऑफर हुआ था, हालांकि मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, मैं टीचिंग में आ गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुंबई में प्रॉब्लम थी बच्चों। सो बच्चों मैं यही कहूँगा कि अपने कोर्स में क्या है ना बच्चों, अपने कोर्स में क्या है, कुछ चीज़ें हैं कि यस बिल्कुल ये भी सही है कि आईसीएसआई को बहुत स्टेप लेना चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे 7-7.5 लाख का पैकेज के नीचे का पैकेज लगाना ही नहीं चाहिए। बट बच्चों हर चीज़ समझिए कि कंपनीज का बजट होता है, आपको अगर नहीं ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हैं, तो आप सिटी शिफ्ट करने की सोच सकते हैं। थोड़े टाइम आप वहाँ पे जॉब कर लीजिए, उसके बाद वापस आप अपनी सिटी में आ जाइए। बट डायरेक्टली ये कहना कि यार मेरे को अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है मतलब कोर्स ही खराब है और आप सब कोर्स छोड़ दो, तो बच्चों देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा जीवन इस कोर्स से जुड़ा हुआ है। और अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा कोर्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है बच्चों, आपने भी देखा होगा ऐसे भी सीए हैं जो 30,000 रुपये महीने का भी कमा रहे हैं, और ऐसे भी सीए हैं जो 300 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, 1200 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, 2,000 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। और ऐसे भी सीएस हैं जो काफ़ी कम भी कमा रहे हैं, और ऐसे भी सीएस हैं जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका खुद का नेटवर्क करोड़ों में है। तो बच्चों देखिए, तो देखिए डिग्री से मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए बच्चों, अच्छा करियर परस्यू कीजिए। बट हर एक चीज़ में आके आप कोर्स को अब्यूज़ करना, कोर्स को या दूसरे बच्चों को, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन इस कोर्स में दे दिया यार बच्चों, आप उन बच्चों के बारे में, अब डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि दुष्यंत सर आप टीचिंग में इसलिए बोल रहे हैं। बच्चों डेफिनेटली मैं टीचिंग में हूँ और मैं इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बच्चों। और मैं भी आपको बता दूं यार कि मुझे भी ना बहुत अच्छे अच्छे ऑफर थे। इवन इंदौर में आने के बाद मुझे सीए पढ़ाने के बहुत ऑफर्स आए हैं बच्चों। बट मैंने हमेशा यही माना है कि मैं जिस कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ज़िंदगी भर उसी कोर्स की सेवा करूँगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज भी देख लीजिए बच्चों, मेरी तो क्लास की पंचलाइन है सिर्फ सीएस और कुछ नहीं। तो इस चीज़ का आप मेरे ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं कि डेफिनेटली कि सर आप अगर बच्चे सीएस करना बंद कर देंगे तो आपका दाना पानी खत्म हो जाएगा। बच्चों प्लीज़ आप मेरे दाना पानी की टेंशन मत लीजिए।
मैं 16 साल से टीचिंग में हूँ और मेरे पास बहुत सारा दाना पानी है, बहुत सारा दाना पानी है, ठीक है। और ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेहनत है। और प्लीज़ आप ना ये सब मत सोचिएगा कि मैं ना उस लेवल से बहुत ऊपर आ गया हूँ। बट लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा अपनी पूरी निष्ठा से, बच्चों आई हैव सीन द बच्चों क्या होता है ना, एक बार और जिस बच्चे ने कमेंट किया है, मैं उसको भी बोलूँगा कि एक बार वो ट्राई करे। 3.5-4 लाख का जॉब मैं बोलता हूँ आप ले लो, या जो भी है, आप फिर आप सिटी चेंज कर दो, ठीक है। एक बार आप जाके शायद इंटरव्यू दे के आओ, सिर्फ एसएमएस में आप बोल दो कि नॉट इंटरेस्टेड। तो ये भी थोड़ा सा एक वो है कि आप एक बार जाके तो आइए, एक बार नेगोशिएट कीजिए, एक बार मिलिए। आप डायरेक्टली हम आके लोगों को डिस्करेज करना स्टार्ट कर दें यार, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। जैसे आप अगर आप मतलब अब बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी हैं बच्चों, मतलब रेंडमली अगर हम उठा दें कोई भी कंपनी सेक्रेटरी बच्चों, आप देखिए पीपल आर डूइंग ग्रेट। मतलब देखिए अब इनको तो मैं जानता भी नहीं, तो मैंने सिर्फ सीएस लिखा तो लीगल एडवाइस, मतलब लोग अच्छा कर रहे हैं बच्चों, पीपल आर डूइंग गुड, ठीक है। स्टाइपेंड में लोगों को 40,000 मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं, और मतलब अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से। बट तो बच्चों, बट मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ का आंसर ये नहीं है कि अपन वी स्टार्ट अब्यूजिंग द कोर्स। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको सीएस प्रोफेशनल क्लियर हो गया, स्टाइपेंड लगा है 40,000 रुपए का, कंपनी बढ़िया 2 टाइम खाना दे रही है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी डूइंग ग्रेट, एंड ही इज़ वेरी श्योर कि फर्स्ट पैकेज जिस कंपनी में वो, वही कंपनी में रिक्रूट हो जाएगा, 10-12 लाख का पैकेज मिल जाएगा उसको। तो बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ, और वो भी बहुत यंग एज में, बच्चों 21-22 की एज में, ठीक है। तो बच्चों मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग बस अपने स्किल पे काम कीजिए। और आपको पता है बच्चों, सीए हमारे दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, सीएस के टीचर्स हैं, वो इस मुद्दे पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे बच्चों, वो कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते। मतलब बट मुझे क्या पर्सनली थोड़ा सा बच्चों, मैं थोड़ा सा पता नहीं, बच्चे मुझे ही मैसेज कर देते हैं। तो हमारे टीचर्स भी हैं जो थोड़ा सा इस वक्त पे वो इग्नोर ही कर देंगे, आप उनको बोलें तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, अरे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, हमको पता ही नहीं है। अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या, किसी ने ऐसा पोस्ट भी लिखा है क्या? सो हमारे टीचर्स को एक होना चाहिए, जब ऐसी ऐसी कोई चीज़ हो, हमारे टीचर्स क्यों ना मिलके आईसीएसआई को बोलें। सो टीचर शुड कम टुगेदर। सीए की फ्रेटर्निटी में आप टीचर्स देखिए कितने स्ट्रांग है बच्चों, आप उनके कोर्स को कुछ बोलिए, पूरे टीचर्स मतलब वाट लगा देते हैं। हमारे यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बच्चों, वो सिर्फ कोचिंग क्लास से पैसे लेके बस वो कोचिंग क्लासेस को अभी तक यही बताने में लगे हुए हैं कि कौन सी क्लास क्या कर रही है, भगवान जाने। आप सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज के पास जाइए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, दैट वुड बी अ ग्रेट कंटेंट, आप बहुत अच्छा कंटेंट होगा। बाहर आ जाए हम कोचिंग से कि भाई कोचिंग क्लास वालों को क्या करना है, ठीक है, कोचिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सीएज यार। मैं टीचिंग में हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ ऐसा नहीं है यार। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मेरी एज में ऐसे बहुत सारे सीएस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा कि कोर्स को डिफेम ना किया जाए। कोर्स अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, यस आईसीएसआई शुड टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द पैकेजेस, एनहांस द पैकेजेस। और दूसरा, बच्चों को अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। अब अगर आप सीए से कंपेयर करते हो तो मैं एक और चीज़ बता दूं, सीए वाला बच्चा जो है, उनका एक सब्जेक्ट बच्चों 25-25 हज़ार रुपये में बिकता है, 20-20 हज़ार रुपये में बिकता है, ठीक है। वो बच्चे खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं कोचिंग क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस की क्वालिटी देखते हैं। अपने सीएस में क्या होता है, जब बच्चा फ़ोन करता है तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंट कितना होगा सर। क्वालिटी गई भाड़ में, जहाँ पे उसको सस्ता मिलता है वो वहाँ पे क्लास ले लेता है। सो क्या हमने इतना स्पेंड किया है बच्चों? हैव वी स्पेंड सो मच, लाइक हैव वी जेन्युइनली इन्वेस्टेड इन द कोर्स? मतलब हम तो मतलब अ, जैसे मैं बैरक से पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ, तो 8-10 बच्चे तो मेरे यहाँ सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं लेते क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कि 250 घंटे हम क्यों पढ़ें। इनफैक्ट जो टीचर्स बैरक से पढ़ाते हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को बोलेंगे, सर आपकी क्लास में डांस नहीं होता, सर आपकी क्लास में ये नहीं होता। आप अपने ऊपर काम कीजिए बच्चों, आप अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए। मतलब अगर आप दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करते हैं, आप उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोर्सेज में, देखिए आप इसके ऊपर नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि दुष्यंत सर आपको ज़्यादा चाहिए या जो भी चाहिए, बट लुक एट द इन्वेस्टमेंट दैट दे आर पुटिंग, लुक एट द क्वालिटी दैट दे आर गेटिंग। डेफिनेटली हम टीचर्स को भी अपनी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, हम इस पर काम करेंगे। बट बच्चों मैं चाहता हूँ कि एकजुट हो, हमारे जो सीएस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंसर बने अपने कोर्स को। और मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं जो हमारे सीएस कोर्स के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब आप उन पेजेस से डेफिनेटली, मैं उन पेजेस को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो काम हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड मेंबर्स और इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर पा रहे हैं सीएस कोर्स को प्रमोट करने के लिए, उतना काम सीएस, आई थिंक सीएस मीम्स हैं, सीएस टॉक्स हैं, मतलब बहुत सारे सीएस बडी हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब सीएस के स्टूडेंट हैं जो अपने कोर्स के लिए दिन रात लगे हुए हैं बच्चों, अपनी पढ़ाई छोड़ के।
सो मेरे हिसाब से बच्चों, आई थिंक, आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है बच्चों, आप अपना नेगेटिव कमेंट बिल्कुल गालियाँ दे सकते हैं, और प्लीज़ ये वाला कमेंट मत लिखना, ये तो मैं एक्सपेक्टेड है कि आप टीचर्स हैं और आप ही सीएस को प्रमोट ही करेंगे, तो प्लीज़ ये कमेंट मत लिखना यार, ये मैं मतलब ये मैं नहीं भी करता ना तो उल्टा ज़्यादा अच्छा होता, सुकून से सोता। अब तुम लोग नेगेटिव कमेंट लिखोगे तो मैं देख के बुरा लगता है, मेरी फैमिली को देख के बुरा लगता है, वो मुझे बोलते हैं, बहुत डांटते हैं कि यार तुम क्यों करते हो इतना, बट कहीं ना कहीं हर्ट करता है अपने कोर्स को कोई बोले, और स्टूडेंट ही बोले, और स्टूडेंट की बिल्कुल गलती नहीं है यहाँ पे, वो स्टूडेंट बिल्कुल सही है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि आपका ओपिनियन, आप बाकी बच्चों के अभी एग्जाम के टाइम में लोग पढ़ना छोड़ देंगे ऐसी चीज़ें, ऐसे कमेंट्स देख के। और ना पॉजिटिविटी, ये वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं होने वाला बच्चों, ये वीडियो पे 200 व्यूज़ होंगे कल तक, ये वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं होगा, बट अगर मैं इसमें कुछ नेगेटिव बोलता ना कि सीएस मत करो ये वो, तो वो वीडियो तो बच्चों वायरल हो जाता है, या कोई तो नेगेटिव चीज़ें जल्दी वायरल होती हैं। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ दिखाया है बच्चों, अब आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। और ऐसा नहीं, मैंने तो कोलकाता लिखा है, आप इंदौर लिख लीजिए, मुंबई लिख लीजिए। और हाँ, एक और यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, आईसीएसआई को ये जो 21 महीने की ट्रेनिंग है इसको ख़त्म करके, इसको कम करके 12 महीने की ट्रेनिंग लानी चाहिए जैसा पहले था। तो जल्दी हम मेंबर बन जाएंगे, जल्दी हम एक्सपीरियंस ले पाएंगे, और थोड़ा सा सैलरी हमको ज़्यादा मिलेगी। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा स्टेप रहेगा। हालांकि पहले मैं सोचता था कि 21 महीने की ट्रेनिंग के बाद पैकेजेस थोड़े से एनहांस होंगे, वो नहीं हुए, वो गलत है। तो आईसीएसआई को भी इस चीज़ को रिकन्सिडर करना चाहिए। प्लीज़ बच्चों, आप अपना ओपिनियन क्या सोचते हैं, मेरे को गाली देने के अलावा प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिएगा। लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।